दोस्तों, क्या आपको पता है कि हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ ने अपने माँ बाप को अपनी एक्टिंग करियर के लिए कैसे मनाया था? क्या आप भी डियर जिंदगी के आलिया की तरह लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने से डरते हैं? क्या आपको भी लाइफ में कुछ अलग करना है मगर तमाशा के रणवीर की तरह अपनी नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं होती? फिकर नॉट दोस्तों, आज हम आपके इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देंगे हमारे आज की किताब की समरी में, जिसका नाम है गेट एपिक शिट डन। दोस्तों, ये किताब लिखा है मशहूर इंडियन यूट्यूबर अंकुर वारिकू ने। अंकुर वारिकू एक इंडियन एंटरप्रेन्योर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक एंजल इन्वेस्टर, एक ऑनलाइन एजुकेटर होने के साथ ही साथ एक फेमस यूट्यूबर भी हैं। Nearby.com के को-फाउंडर और 4 साल तक उसके सीईओ रह चुके हैं। उनका यूट्यूब चैनल वारिकू आज 3 मिलियन सब्सक्राइबर बेस पर है और वो उसमें सेल्फ हेल्प और फाइनेंशियल टिप्स भी देते हैं। मगर दोस्तों, आज इतने सक्सेसफुल होने से पहले उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत फेलियर्स, बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं। उन एक्सपीरियंस से उन्होंने जो कुछ भी सीखा था वो सब उन्होंने अपनी किताब गेट एपिक शिट डन में छाप दी, ताकि हम और आप जैसे लोगों की जिंदगी इन सोल्यूशंस की मदद से थोड़ी सी आसान हो। इस किताब में उन्होंने आम लोगों की जिंदगी में होने वाले कुछ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया है। आज की वीडियो में हम उन्हीं में से 4 ऐसे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो मुझे बहुत पसंद आए। पहला, खुद को दूसरों से कंपेयर करने से कैसे रोकें। दूसरा, जिंदगी में मुश्किल डिसीजंस कैसे लें। तीसरा, अपने नौकरी में खुश नहीं है तो करियर कैसे बदलें। और चौथा, अपने पेरेंट्स को अपने लाइफ और अपने करियर के चॉइसेस के लिए कैसे मनाएं। तो दोस्तों, बुक इनसाइट्स के आज के वीडियो में मैं आलोक आपका स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। और इसी के साथ चलते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक पे, खुद को दूसरों से कंपेयर करने से कैसे रोकें। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहानी है, सुनी होगी आप। 2 दोस्त थे, सलीम और रहीम। दोनों को एक बार खबर मिली कि पास के एक गांव में एक नदी है जिसके अंदर से हीरे मिल रहे हैं। अब इससे पहले कि सब वहां आकर हीरे ले जाएं, दोनों वहां पहुंच के ढूंढना शुरू करते हैं। जिसे जो हीरा मिला वो उसका। काफी वक्त ढूंढने के बाद सलीम को एक बड़ा हीरे का टुकड़ा मिला। रहीम को अभी भी कुछ नहीं मिला था, मगर थोड़ा और ढूंढने के बाद उसे एक छोटा सा टुकड़ा मिला। उसने सलीम के हीरे को देखा और उसे बहुत बुरा लगा। कितनी खराब बात, उसे इतना बड़ा हीरा मिला, मुझे बस इतना सा नहीं, मुझे भी बड़ा हीरा चाहिए। गुस्से में उसने वो हीरा फेंक दिया और फिर से ढूंढने में लग गया। उसे एक और छोटा टुकड़ा मिला। उसने ऊपर देखा, भगवान को कोसा और दूसरा हीरा भी उसने फेंक दिया। ऐसा करते करते उसे न जाने कितने हीरे मिले, मगर उसने सबके सब फेंक दिए। दिन के अंत में रहीम ने देखा कि सलीम के पास एक बहुत बड़ा हीरा था और बहुत सारे छोटे छोटे हीरे भी थे, मगर रहीम इतना ढीठ था कि उसे बस बड़े हीरे चाहिए थे। छोटे हीरों की उसे कोई जरूरत नहीं थी। मगर मजे की बात ये थी कि जब सलीम ने जाकर उन हीरो को बेचा तो उसे उस बड़े हीरे के 20,000 रुपए मिले, मगर छोटे हीरो के सिर्फ 1,000 रुपए थे। मगर छोटे हीरे उसके कुछ 50 थे, तो छोटे हीरो से उसे कुछ 50,000 रुपए मिले और बड़े से बस 20,000। रहीम को ये सब देख के अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बड़ा हीरा नहीं मिला तो क्या हुआ, उसे छोटे शायद सलीम से भी ज्यादा मिले थे, मगर उसने सलीम के बड़े हीरे को देखते हुए गुस्से में अपने सारे छोटे हीरे फेंक दिए। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम भी रहीम की तरह दूसरों को क्या मिला ये देखते रह जाते हैं, बिना ये देखे कि हमें क्या मिल सकता है। और इस चक्कर में हम अपने हर छोटे से बड़े मौके को हाथ से फिसल जाने देते हैं और उस पर ध्यान ही नहीं देते। ऑथर कहते हैं कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम से ऐसी मेंटालिटी बनाई गई है, वो फर्स्ट आया तो तुम फर्स्ट नहीं आओगे, तुम्हें ऊपर जाना है तो किसी को नीचे धकेलना होगा। जबकि लाइफ में ऐसा नहीं होता दोस्तों। इस दुनिया में सबके हासिल करने के लिए बहुत है, किसी को ऊपर जाने के लिए किसी को नीचे खींचने की जरूरत नहीं होती। हाँ, मगर ये याद रखिए कि इस दुनिया में सबके हासिल करने के लिए एक ही चीज नहीं, अलग अलग चीजें हैं। हम सब अलग हैं और हमारी ताकतें अलग, लेकिन हम सब दूसरों को देख के उन्हें जो मिला उसे देख के बुरा फील करते रहते हैं। वो लड़का क्या कूल है, क्या डांस करता है, मैं ऐसा क्यों नहीं डांस कर सकता। ये सोचते हुए हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है मुझ में जो टैलेंट है वो उसमें ना हो सकता है मैं गाना अच्छा गा लेता हूँ, हो सकता है मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, हो सकता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, मगर मैं उस पर ध्यान दिए बिना ये सोचता रहता हूँ कि काश मैं उसकी तरह डांस करता। दूसरी कंपैरिजन होती है ओवर प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज की। यार, मैं कितनी मेहनत से यहाँ पहुंचा, उसे देखो, क्लास में फेल हुआ करता था, पापा ने कॉन्टैक्ट्स लगाए और मुझसे अच्छी नौकरी मिल गई। यार, कितनी मेहनत करके मैंने वो एग्जाम दी थी और उस गधे का सिलेक्शन कोटा से हो गया। बताओ, मैं हर तरह से उससे कहीं ज्यादा डिजर्विंग था, फिर मुझे क्यों नहीं मिला। हम सबके दिमाग में ये बातें हमेशा आती ही रहती है। वो इतना खूबसूरत क्यों है, ये इतना अमीर क्यों है, भगवान ने उसके साथ ही इतना अच्छा क्यों किया, मुझ में क्या कमी थी। इंस्टाग्राम में हम सब देखते हैं ना इसकी उसकी प्रोफाइल, क्या सही लाइफ है यार उसकी, जब देखो यहाँ वहाँ ट्रिप्स मारना, पैसे वाले घर से होगा, आखिर मैं क्यों इतना अमीर घर से नहीं हूँ, आखिर मेरी नौकरी इतनी हैपनिंग क्यों नहीं है, मुझे बाहर जाने का मौका क्यों नहीं मिलता, मुझे इतने पैसे क्यों नहीं मिलते कि मैं इस तरह के ट्रिप्स मार सकूं। यही सवाल हम सब अपने आप से पूछते रहते हैं। मगर दोस्तों, हम कभी ये नहीं सोचते कि रास्ते किनारे बैठा भिखारी हमें देख के भी यही सोचता होगा, उसके पास हमारे जैसी फैसिलिटीज नहीं है। अगर होती तो शायद वो पढ़ लिख के हमसे भी बेटर जगह पे होता, हमसे भी ज्यादा पैसे कमा रहा होता। वो भी तो हमें देखकर यही सोचता होगा ना कि इसे ये सब क्यों मिला, मैं तो इससे कहीं ज्यादा डिजर्विंग था, मुझ में क्या कमी थी। ये अंडर प्रिविलेज और ओवर प्रिविलेज का रेस तो हमेशा चलता ही रहेगा दोस्तों। इसकी कंप्लेन करने से कुछ नहीं बदलेगा, सब किस्मत की बात है। हमें ये समझना होगा कि सबकी रेसेस अलग है, तो एक ही रेस में सबको घुसने की
जरूरत नहीं है। और अगर आपकी रेस सेम भी है फिर भी सबकी स्टार्टिंग लाइंस अलग होती है। हो सकता है कोई आपसे बहुत पहले ही रेस शुरू कर चुका है, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम में होता है ना, आप 10th में शुरू करते हैं, कुछ लोग 7th में ही उसकी तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो अगर कोई जल्दी शुरू किया है तो उसे रिजल्ट्स भी तो जल्दी ही मिलेंगे ना। तो इसीलिए न सिर्फ स्टार्टिंग लाइन दोस्तों, सबकी फिनिश लाइन भी उसी हिसाब से अलग होती है। कोई जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचता है तो कोई देर, मगर हमें ये समझना है कि जल्दी हो या देर, पहुंचना जरूरी है। हो सकता है किसी को सक्सेस 2 महीने में मिला और हमें 2 साल में मिले, मगर हम उस 2 महीने वाले को देख के ही सोचते रहते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मुझमें क्या कमी थी। अरे हो सकता है वो हमसे बहुत ज्यादा पहले प्रिपेयर कर रहा हो सकता है कि उसकी फैमिली हमसे कहीं ज्यादा एजुकेटेड हो सकता है उसकी लाइफ में उसके कहीं ज्यादा फैसिलिटीज मिले। तो अब क्या इन चीजों को देख के रोते रहे कि हमें ये सब नहीं मिला? नहीं दोस्त, इन्हें हम बदल नहीं सकते। तो अब करें क्या? 2 तरीके हैं। पहला, दूसरों के साथ कम्पीट करना बंद करो। सबका रेस अलग, अपने स्किल्स को पहचानो, अपनी ताकतों को पहचानो और अपना रेस अलग करो। डिसाइड करो कि आपको अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना है। आपने देखा होगा कि जब एक घोड़े को रेस में उतारा जाता है तो उसकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है, ब्लिंकर्स कहते हैं उसे, ताकि उसे फिनिश लाइन के अलावा आजू बाजू कुछ ना दिखे। ठीक उसी तरह आप भी अपनी आंखों में ब्लिंकर्स बांध के सिर्फ अपने गोल्स को देखो, इधर उधर इसने क्या पाया उसने क्या खोया, ये सब नहीं। दूसरा ये कि किसी न किसी के साथ कम्पीट करना भी जरूरी है, वरना आगे कैसे बढ़ोगे? आपको पता कैसे चलेगा कि आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं? किसी और से नहीं दोस्तों, सिर्फ खुद से कंपेयर कीजिए, अपने बीते हुए कल से। कैसे? रोज रात को सोने से पहले लिखिए कि आपने आज क्या नया सीखा, क्या नया हासिल किया, और अगले दिन कोशिश कीजिए कि आपने जो कल सीखा था आप आज उससे थोड़ा सा कुछ ज्यादा सीखें। बस इसी तरह से रोज रोज अपने आप को हराने की और अपने बीते हुए कल से खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरा, जिंदगी में मुश्किल डिसीजन कैसे लें? दोस्तों, हम में से बहुत लोग डिसीजन लेने से डरते हैं कि कहीं आगे जाके डिसीजन गलत हो गया तो। बहुत बार तो हम चीजें दूसरों पे छोड़ देते हैं ताकि कुछ गलत हो तो हम पे ब्लेम ना आए, लेकिन इससे नुकसान किसका होता है? हमारा ही ना। और बहुत लोग तो डिसीजन लेने के बारे में सोचते सोचते न जाने इतना वक्त बर्बाद कर देते हैं इस डर से कि जल्दी ले लेंगे तो कुछ गलत हो गया तो। वो टाइम लेते हैं कि शायद कोई परफेक्ट सोल्यूशन दिमाग में आ जाए। सच तो यह है दोस्तों कि लाइफ के लगभग हर मोड़ पे हमें डिसीजन लेने पड़ते ही हैं और हर बार हम उससे भाग नहीं सकते, हमें उसे डील करना सीखना होगा। ऑथर कहते हैं कि अगर डिसीजन बहुत बड़ी ना हो और उसे सुधारा जा सकता हो, ऐसे डिसीजन लेने में ज्यादा वक्त ना लगाएं। जैसे कि आपने कभी ऑनलाइन टी शर्ट ऑर्डर की है, कभी कभी टी शर्ट आपको नेट पे बहुत अच्छी दिखती है, कलर बहुत सही होता है, वो मॉडल जिसने उसे पहना होता है क्या लगता है उसपे, मगर जब वो टी शर्ट घर पहुंचता है तो लगता है कि अरे यार गलती हो गई, ये कलर तो वैसी है ही नहीं, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, फिटिंग खराब है, वगैरह वगैरह। तो हम क्या करते हैं? उसे बैठ के पूरी जिंदगी रोते रहते हैं? नहीं, रिटर्न करते हैं और एक नया ऑर्डर करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर वो डिसीजन ऐसा हुआ कि अगर वो गलत हो जाए तो उससे लाइफ में एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो वो डिसीजन कैसे लें? होते हैं ना ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। इंजीनियरिंग करूं या मेडिकल, एक और साल एंट्रेंस के लिए तैयारी करूं या जॉब ज्वाइन कर लूं, शादी अभी करूं या कुछ और साल रुक जाऊं, घर अभी लूं या नहीं लूं। न जाने कितने ऐसे डिसीजंस हैं जो अगर गलत हो जाए तो पूरी जिंदगी पछतावा रह जाता है। तो ऐसे डिसीजंस कैसे लें? जब कोई ऐसा डिसीजन लेना हो कि ये चीज करनी है या नहीं है, जैसे कि घर लेना चाहिए या नहीं, तब एक प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाएं। प्रोज के नीचे लिखिए कि इसको अगर आपने किया तो इसके क्या फायदे होंगे, कॉन्स के नीचे आप लिखिए कि इसको करने के बाद आपको क्या नुकसान होगा। अब दोनों को देखिए और फैसला कीजिए कि फायदे नुकसान से ज्यादा है या कम, और उस हिसाब से अपना फैसला लीजिए। अब एक और तरह का डिसीजन है जिसमें 2 ऑप्शंस के बीच में डिसीजन लेना है। मान लीजिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसा कि आपको 3 अच्छे कॉलेजेस से एडमिशन के ऑफर मिले हैं, किसमें एडमिशन लें, या फिर 3 जॉब ऑफर्स हैं तो किसमें ज्वाइन करें। अब ऐसे केसेस में सबसे पहले एक टेबल में लिखिए कि आपके हिसाब से उन कॉलेजेस में क्या क्या होना जरूरी है, और अब उसके बाजू में आप उसको एक एक करके वेटेज दीजिए कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा जरूरी है और कौन सा कम। अब कंपेयर कीजिए और उसी हिसाब से फैसला लीजिए। पता है दोस्तों, आपको ये पेपर पे लिस्ट बनाना बहुत बचकानी हरकत लगती होगी, मगर अब मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा फायदा बताता हूँ। कल अगर मान लो आपका डिसीजन गलत हो भी गया, वर्स्ट केस सिनेरियो, और आपके दिमाग में आया कि अरे गलती हो गई यार, ये नहीं करना था, क्या सोच के मैंने ये कदम उठाया था, तब आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, सब कुछ गलत लगेगा। उस दिन आप अपनी प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट खोल के देखिएगा, तब आपको याद आएगा कि आपने क्या सोच के डिसीजन लिया था और ये उस वक्त सही क्यों लग रहा था। और देखना, उसे देखते ही आप अपने आप को ब्लेम करना बंद कर देंगे और आपको एहसास हो जाएगा कि उस वक्त शायद यही सही डिसीजन था जो आपने लिया, और इससे बेहतर डिसीजन आप उस वक्त नहीं ले सकते। अपना करियर कैसे बदले? दोस्तों, हम में से बहुत ऐसे हैं जो अपने काम से खुश नहीं है, अपने करियर से, अपनी नौकरी से खुश नहीं है। वो सोचते हैं कि यार ये नौकरी पैसे तो दे रही है मगर काम करने में मजा नहीं आ रहा, इस काम के लिए मैं तो नहीं बना था, क्या पूरी जिंदगी हफ्ते में 5 दिन यही करता रहूंगा। अब इनमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें पता है कि उनको किस काम में मजा आता है, मगर अपने जॉब की बिजी लाइफ की वजह से वो कुछ और कर ही नहीं पाते। हो सकता है किसी को कुकिंग में मजा आता हो और वो एक रेस्टोरेंट खोलने का सोच रहा हो, मगर उसे वक्त ही नहीं मिलता। कोई हो सकता है म्यूजिक की फील्ड में कुछ करना चाहता हो, कोई हो सकता है स्टैंड अप कॉमेडी या फिर एक्टिंग या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ करना चाहता हो, मगर दिन भर जॉब करने के बाद उसमें वो ताकत ही नहीं बचती कि वो कुछ और कर सके। तो ऐसे में क्या करें? सबसे पहला सवाल कि क्या ये सोचना सही है? हमारी सोसाइटी में हमारे दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि इतनी मेहनत करके, इतना पढ़ लिख के ये नौकरी मिली है और अब कहता है कि इसमें मजा नहीं आ रहा, बेवकूफ है क्या, फिर इतनी पढ़ाई क्यों की, अगर रेस्टोरेंट ही खोलना था, स्टैंड अप कॉमेडी ही करनी थी, गलत है ये। पर क्या वाकई? ऑथर कहते हैं कि 80% इंडियंस अपना पहला करियर मोस्टली
16-17 साल की उम्र में ही चुन लेते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर और पता नहीं क्या क्या। अरे 18 साल तक तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता, क्योंकि सरकार जानती है कि इस उम्र तक तो एक आदमी अपनी गाड़ी चलाने के भी लायक नहीं है। मगर उसी उम्र में हमें अपना करियर चुनने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, और एक बार हमने वो करियर चुन लिया तो हम पूरी जिंदगी वही करने का सोच लेते हैं। लगता है कि उस उम्र में हमें वो करियर सही भी लग रहा हो, मगर तब आप छोटे थे। लेकिन अब आपकी उम्र ज्यादा है, अब आपने ज्यादा दुनिया देखी है, अब आपको पता है कि कौन सी चीज करने से आपको वाकई में खुशी मिलती है। तो क्या अब भी आप अपने उस बचपन में हुए एक गलती की वजह से अपनी पूरी जिंदगी के 60-70 साल उसी नौकरी में हर दिन सड़ते हुए गुजारेंगे? कहते हैं कि जब काम करने में मजा आए तो काम काम नहीं लगता। तो जब 50-60 की उम्र तक काम करना ही है तो ये चुनना भी आपका पूरा हक है। दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडियंस जैसे कि कुमार वरुण, जो FMS नाम के टॉप MBA कॉलेज के पास आउट है, वो अपनी अच्छी खासी वेल पेड कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ के स्टैंड अप की राह पर निकल पड़े। ओडिशा के विश्व कल्याण रथ, जो कि IIT खड़गपुर के पास आउट है, उन्होंने भी बाद में स्टैंड अप कॉमेडी को अपना करियर बनाया। जितेंद्र उर्फ जीतू भाई, वो भी तो IIT पास आउट है, मगर बाद में उन्होंने भी एक्टिंग करियर की तरफ अपना कदम बढ़ाया। कोटा फैक्ट्री और पंचायत जैसी वेब सीरीज में आपने उनके कमाल तो देखे ही होंगे। रणवीर सिंह, अमीषा पटेल जैसे कई ऐसे एक्टर्स हैं जो पहले कॉर्पोरेट जॉब्स किया करते थे, मगर बाद में उन्होंने वो सब छोड़कर एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब आपको पता चल गया है कि आपको कुछ और करना है, तो अब क्या करें? नौकरी छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये नौकरी आपका पेट भर रहा है और पैसे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो अच्छी खासी नौकरी को लात मार के निकल जाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। मान लीजिए आपने नौकरी छोड़ दी और अब आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको राइटर बनना था और आप उस राह पर निकल पड़े, लेकिन अभी शुरुआत में आप ऐसे तो है नहीं कि आप बस लिखना शुरू करेंगे और पढ़ने वालों की भीड़ जम जाएगी। नहीं ना, न जाने कितना वक्त तो आपको काम सीखने में लग जाएगा, फिर उससे ढंग के पैसे कमाने में। अब तक आपके बिल्स कौन भरेगा? आपके पापा? नहीं ना। यूं समझ लो कि आपकी नौकरी आपका वो बिल पे करने का जरिया है। नौकरी करके आप अपना पेट भर रहे हैं और बाकी बचा हुआ वक्त अपने पैशन को और अच्छा करने में लगा रहे हैं। और जिस दिन आपको लगे कि आपका पैशन आपको ढंग के पैसे कमा के दे रहा है, उस दिन आप अपना जॉब छोड़ के अपना पूरा वक्त अपने पैशन पे लगा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि भैया मेरे को जॉब से इतना वक्त ही नहीं मिलता कि मैं कुछ और कर सकूं। सिंपल सवाल, अगर आप एक घर में फंसे हुए हैं और उसमें आग लग जाए तो क्या आप बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे और कहेंगे कि आग लग गई है, अब मैं यहीं बैठ के अपनी मौत का इंतजार करूंगा? नहीं ना। तो अगर घर की आग से बचने के लिए कोशिश की जा सकती है, तो करियर में लगी आग से बचने के लिए क्यों नहीं? दोस्तों, वक्त कभी किसी को मिलता नहीं है, वक्त निकालना पड़ता है। नौकरी में आपको मजा नहीं आ रहा तो वहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस देने की या खुद को हीरो दिखाने की या एक्स्ट्रा काम करके दूसरों को इम्प्रेस करने की, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनने की, बॉस की आंखों का तारा बनने की जरूरत नहीं है। जितना काम जरूरी है उतना खत्म कीजिए और घर आके अपने पैशन पे काम कीजिए। मगर हाँ, जितना जरूरी है उतना ऑफिस का काम जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी काम नहीं किया और हीरो बनकर अपने टेबल को लात मार के घर आ गए। याद रखिए, आपकी जॉब अभी भी आपको पैसा दे रही है, तो ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आप जॉब छिन जाए। उसके अलावा बाकी का टाइम, जैसे ऑफिस आने जाने का वक्त, लंच या ब्रेक टाइम का वक्त, जितने भी टाइम को आप यूज कर सके उसको यूज करें। याद रखिए दोस्त, ये आपकी खुद की जंग है, आपको इसके लिए खुद ही मेहनत करनी होगी, खुद ही वक्त निकालना होगा। चौथा पॉइंट, अपने पेरेंट्स को अपने करियर और अपने लाइफ के चॉइसेस के लिए कैसे मनाएं? अब्बा नहीं मांगे। दोस्तों, हम सब अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ फैसलों में वो हमारा साथ नहीं देते और हमें लगता है कि वो हमारी खुशी चाहते ही नहीं। खासकर बहुत सारे केसेस में जब सवाल नौकरी या करियर का आ जाता है। बहुत बार जब हमें लगता है कि ये करियर हमारे लिए सही नहीं है या फिर हम कुछ ऐसा करियर चुन लेते हैं जो हमारे माँ बाप के समझ के बाहर होता है, तब हमारे माँ बाप उसमें हमारा साथ नहीं देते। अरे इससे बेहतर तो कोई सरकारी नौकरी कर लेता, इससे कमाएगा क्या और खाएगा क्या? अरे वो शर्मा अंकल तो कह रहे थे कि इस काम में कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसे डायलॉग्स हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं और हम उसे चिढ़ जाते हैं ये सोच के कि वो हमारा साथ नहीं देते। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारे माँ बाप ऐसा करते क्यों हैं। इसके दो बहुत ही सिंपल रीजंस हैं। पहला, वो आपके लिए एक स्टेबल करियर चाहते हैं, एक ऐसा करियर जिसमें भले ही पैसा कम मिले मगर स्टेबिलिटी के साथ मिले, आपको रोज खाने के लिए परेशान ना होना पड़े, भूखे पेट ना सोना पड़े। वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते, क्योंकि दोस्तों वो जिस जनरेशन से आते हैं उनके जनरेशन में बस काम करके पैसा कमाना और उससे अपना पेट भरना और गुजारा करना यही जिंदगी का सबसे मेन मकसद हुआ करता था। जबकि आज के वक्त में जनरेशन के हिसाब से गोल्स बदल गए हैं। किसी को एक स्टेबल जॉब चाहिए तो कोई चाहता है कि वो एक ऐसा काम करे जिससे उसे पैसा भले ही कम मिले मगर खुशी ज्यादा मिले। वही कोई दूसरा है जो ये चाहता है कि उसे महीने के महीने पैसा भले ही ना मिले मगर जब मिले तो एक साथ इतना मिले कि उसे जिंदगी भर काम करने की जरूरत ना पड़े। कोई दुनिया घूमने के लिए काम करता है तो कोई नाम कमाने के लिए, शोहरत के लिए काम करता है। सबके गोल्स अलग हैं आज, हर कोई बस एक स्टेबल जिंदगी जीने के लिए काम नहीं करता है। दूसरा रीजन ये है कि आपके माँ बाप के जनरेशंस में ऑप्शंस कम थे। या तो आप कोई अच्छे कॉलेज में जाओ और कोई स्टेबल करियर जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या कोई सरकारी नौकरी कर लो, ऐसे में आपकी जिंदगी बहुत अच्छी मानी जाती है। या फिर दूसरी, आप उसमें जाओ जिसमें आपका मन है, जैसे एक्टिंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग वगैरह, ऐसे क्रिएटिव जॉब जहाँ पे लाखों करोड़ों में से कोई एक दो ही सक्सेसफुल हो पाते हैं और बाकी बचे हुए लोग जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते पूरी जिंदगी धक्के खाते रहते हैं। मगर दोस्तों, आज वक्त बदल चुका है। आज की दुनिया में ढेर सारे करियर ऑप्शंस हैं। जब तक आपको अपने काम में मजा आ रहा है, भले ही हम गार्डनिंग ही क्यों ना कर रहे हो, आप उसमें भी अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजारा कर सकते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया में आज इतनी ताकत आ गई है कि हर छोटे से बड़ा
आदमी अपने स्किल्स को लोगों के सामने डालकर उससे पैसे कमा सकता है। गूगल, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद कुछ भी आज की दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। आज भी जहाँ बड़े बड़े सक्सेसफुल सिंगर्स जैसे कि अरिजीत सिंह करोड़ों में खेल रहे हैं, वही ज्यादा सक्सेसफुल ना हुए सिंगर्स भी अपना छोटा छोटा सोशल मीडिया चैनल बनाकर अच्छी खासी कमाई कर ले रहे हैं, जो आपके माँ बाप के वक्त में पॉसिबल नहीं था। इसीलिए आपके माँ बाप इस नई दुनिया से अनजान। तो फिर क्या करें, उन्हें मनाएं कैसे? पहला तरीका, सबसे पहले तो आप उन्हें अपनी दुनिया दिखाएं, उन्हें समझाएं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और आपको क्यों लगता है कि आपसे ज्यादा खुश होंगे। भरोसा रखिए दोस्तों, आपके माँ बाप सिर्फ आपकी खुशी चाहते हैं। याद है ना 3 इडियट्स में कैसे फरहान ने अपने अब्बा से जाकर बात की थी। मगर ध्यान रखिए, जो भी रास्ता आप चुने उसमें ये तय करे कि पैसा उतने होने चाहिए जिससे आपका गुजारा सही से हो जाए। माँ बाप आपकी दुश्मन नहीं है, वो बस आपको भूखे नहीं देखना चाहते। दूसरा तरीका है, अगर वो फिर भी नहीं माने तो क्या करें? तो उनसे वक्त मांगे, जैसे कि कुछ 1 या 2 साल जिसमें आप अपने पैशन को आजमा सके। उनसे कहिए कि इस मांगे हुए वक्त में आप कोशिश करेंगे और अगर आप कामयाब नहीं हुए तो आप वापस आकर अपने माँ बाप के हिसाब का करियर चुन लेंगे। दोस्तों, मशहूर हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ की भी यही कहानी है। अपने टीनेज के दिनों से ही उन्हें रैपिंग करने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने अपनी माँ से वादा किया कि वो उन्हें अपने एल्बम पे काम करने दें और अगर वो एल्बम नहीं चली तो वापस आकर अपना कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे। वो दिन था और आज का दिन है। विल स्मिथ न केवल एक सक्सेसफुल रैपर बने मगर बाद में हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक भी बने। बहुत ही जबरदस्त तरीका है दोस्तों, कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। सबसे पहले खुद को दूसरों से कंपेयर करने से कैसे रोके। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हर इंसान अलग है, उसकी अपब्रिंगिंग, उसका बैकग्राउंड, उसके स्किल्स अलग है, इसलिए सबका रेस भी अलग है। अपने स्किल्स को पहचाने और तय करें कि आपके गोल्स क्या हैं और फिर डेली ट्रैक करें कि आज आपने अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए क्या नया सीखा या क्या नया किया। रोज ये देखिए कि आप जो कल थे आज आप उससे बेहतर हैं या नहीं। दूसरा, जिंदगी में मुश्किल डिसीजंस कैसे लें। डिसीजंस छोटे हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो तो उन्हें करने से पहले ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर वो गलत हो भी गई तो आपको उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर डिसीजंस बड़े हो, जिसे बदला नहीं जा सकता हो या जिससे आपकी जिंदगी के कुछ साल इंपैक्ट होते हो, ऐसे केसेस में पेन एंड पेपर लीजिए और फायदे और नुकसान की एक लिस्ट बनाइए और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। तीसरा, अपना करियर कैसे बदलें। सबसे पहले अपने आज के करियर या नौकरी को ना छोड़ें, मगर वहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी ना डालें। जितना मिनिमम जरूरी है उतना काम करें और बाकी का टाइम अपने ड्रीम करियर को परस्यू करने में डालें। और जिस दिन आपके ड्रीम करियर से आप ठीक ठाक पैसे कमाने लग जाएं, तो आप अपनी अनवांटेड जॉब को छोड़ दें और अपना पूरा टाइम अपने ड्रीम करियर में लगा दें। चौथा, अपने पेरेंट्स को अपने करियर चॉइसेस के लिए कन्विंस कैसे करें। सबसे पहले समझे कि आपके पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है, वो बस आपको भूखे नहीं देखना चाहते, दुखी नहीं देखना चाहते। उन्हें समझाएं कि आप जो करना चाहते हैं वो आपके लिए बेहतर क्यों है। फिर अगर वो तब भी न माने तो उनसे 1-2 साल का वक्त मांगे जिसमें आप कोशिश करेंगे और अगर उस 1-2 साल बाद भी आप सक्सेसफुल ना हुए तो वापस आकर आप उनके मर्जी का करियर चुन लेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको कभी भी अपनी जिंदगी में अब्बा नहीं मानेंगे जैसे डायलॉग्स बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किताब खरीदना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।